नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप के ऊपर। उच्च रक्तचाप से आजकल लगभग 80% लोग ग्रसित हो चुके हैं। तो इसके कारण से पहले हम निवारण का चर्चा करेंगे। निवारण और कारण दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसके निवारण को मैं 6 भाग में बांटा हूँ। पहला भाग आसन और व्यायाम, जिसको आप एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, इस पर रहेगा। दूसरा भाग प्राणायाम के ऊपर रहेगा। तीसरा भाग मर्म चिकित्सा और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर रहेगा। चौथा भाग यौगिक चिकित्सा, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर रहेगा। और पांचवा भाग हमारे फूड हैबिट्स, जो हम भोजन करते हैं वो कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर होगा। और अंतिम भाग जीवन शैली में सुधार के ऊपर होगा। तो चलिए पहला भाग हम शुरू करते हैं, आसन और व्यायाम। आसन और व्यायाम हम उच्च रक्तचाप में किस प्रकार से करें। तो सबसे मुख्य बिंदु, जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं उनको प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है। रक्त में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भर गए हैं जो हमारे रक्त के संचार को प्रभावित कर रहे हैं। अन्यथा हमारे जो धमनी है, शिरा है, उसमें कुछ दबाव आ गया है, वो कुछ संकुचित हो गए हैं। कई एक सारे कारण हो सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने रक्त के संचार को सही तरीका से करने के लिए कौन कौन से आसन करें। उच्च रक्तचाप में हमें जो भी व्यायाम या आसन कर रहे हैं उसमें मुख्य बिंदु ध्यान देना है, जो भी आसन जिसमें सर नीचे की ओर हो, हृदय से सर का झुकाव नीचे हो, वह आसन उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभकारी होता है। दूसरा बिंदु, जो भी आसन और व्यायाम कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का संचार, वायु का संचार आपके शरीर में अधिक हो। इसलिए बताया गया है कि उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है? जो वायु प्रदत्त हो, ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा लेने की प्रावधान हो, जिस व्यायाम में ऑक्सीजन का संचार, ऑक्सीजन मीन सांस की श्वसन क्रिया अच्छी तौर से होता हो और शक्ति कम लगता हो, वही आसन और व्यायाम करना है। सबसे पहले आप दंडासन में बैठ करके शांतचित होकर के एक बार कोई भी मंत्रोच्चारण करेंगे। कभी भी आसन या योगाभ्यास शुरू करने से पहले आप प्रार्थना अवश्य करें। शुरू करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हाथ को ऊपर करते हैं, सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। इसमें सर नीचे की तरफ झुक रहा है और श्वसन क्रिया को कभी रोकते नहीं। जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित है वह श्वसन क्रिया को कभी रोके नहीं, सांस को अंदर भरे और सांस को छोड़ते रहे। पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद इसी का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं। जो लाभ पश्चिमोत्तानासन से होता है उसी प्रकार से लाभ होते हैं जानुशीरासन। पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं। इसमें एक पैर को मोड़ करके अपनी शिवली नाड़ी के पास ले जाते हैं, गुल्फ को पूरे अंदर की तरफ लगाते हैं, हाथ को ऊपर करते हैं, थोड़े से अपने शरीर को मोड़ते हैं, अपने पैर की तरफ देखते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। हम जो भी अभ्यास करेंगे उच्च रक्तचाप में, उसमें कभी भी बहुत अधिक समय तक किसी भी आसन में रुकेंगे नहीं और किसी भी आसन में श्वसन क्रिया को रोकेंगे नहीं। मीन्स ज्यादा देर तक न ही सांस छोड़कर रोकेंगे और न ही सांस को लेकर रोकेंगे। और दूसरा बिंदु, कभी भी जब थक गए तो आराम करेंगे, टायर्डनेस में आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। ये हुआ जानुशीरासन। अगला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में आप पद्मासन में बैठ सकते हैं,
सुखासन में भी बैठ सकते हैं। यदि पद्मासन में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा सुखासन में ही बैठ करके हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए। सुखासन में कैसे बैठते हैं आप लोग पहले से भी जानते होंगे। साधारण सा एक पैर को मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़ करके जी जैसे सहूलियत हो वैसे बैठ जाइए। उसके बाद हाथ को पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए सर को नीचे ले जा करके जमीन में स्पर्श करें। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, जमीन में स्पर्श करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। तो ये तीसरा आसन हो गया। यह होता है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के बाद आप कर सकते हैं सेतु बंधासन। सबसे बढ़िया आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में लेट जाते हैं, लेट करके पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने हाथ से अपने टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे और अपने कमर को सीधे ऊपर की तरफ सांस को भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। और सबसे उत्तम अभ्यास उच्च रक्तचाप में, इसके बाद हम शवासन। शवासन में सौ की भांत, मृत शरीर के भांत, इसको मृतासन भी बोला गया है। लेट जाते हैं, दोनों पैरों के बीच की दूरी को लगभग आधे फीट की दूरी रखते हैं। अपने दोनों तलवे दोनों तरफ झुके रहें, पैर के अंगुली एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुके रहें, हाथ के अंगुली थोड़े से मुड़े रहें और शरीर के सभी भाग शिथिलता से पड़ जाए और शरीर के अधिकांशतः अंग धरा को स्पर्श करें। मीन्स जमीन के ऊपर हमारे शरीर के अधिकांशतः अंग स्पर्श करें, शरीर का भार जमीन पर हो, थोड़ा भी तनाव न हो। कोशिश करें कि शरीर का भार आपके अपने मांसपेशियों द्वारा न पकड़ा हुआ हो, वह भार जमीन के ऊपर हो। लंबा गहरा सांस लें और इसके बाद बाएं या दाएं करवट लेकर के धीरे से बैठ जाए। ये रहा 5 आसनों का अभ्यास। अब फिर से हम एक बार दोहराएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे कि उच्च रक्तचाप में जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, यदि व्यायाम करना चाहेंगे तो आप तेज गति से चल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तेज गति से चलेंगे तो आपको कोई शक्ति नहीं लगाना पड़ेगा। जिस अभ्यास में, जैसे आप जिम में लोग डंबल उठाते हैं, ज्यादा वेट उठाते हैं या डिप्स करते हैं, इसमें शक्ति लगता है। जिस भी अभ्यास में शक्ति लगता हो वो अभ्यास नहीं करना है। जिस अभ्यास में शक्ति कम लगता हो, श्वसन क्रिया ज्यादा चलता हो, सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ती हो, वही अभ्यास करना है। तो व्यायाम में आप तेज गति से चल सकते हैं या धीरे धीरे दौड़ सकते हैं, जॉगिंग जिसको बोलते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जिसमें शक्ति का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास कम होता है और श्वसन क्रिया सुदृढ़ होता है। तो आपको वही अभ्यास करना है जिसमें श्वसन क्रिया सुदृढ़ हो। दूसरा, कभी भी सांस को रोके नहीं, कुंभक नहीं करना है। जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया रेचक और पूरक लगातार बने रहे और कभी भी उस आसन का अभ्यास न करें जिसमें ऊपर की तरफ जाने की प्रावधान हो। और यदि ऊपर की तरफ जाने का प्रावधान है, उस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, वो भी लाभदायक होगा, लेकिन कोशिश करें कि जब भी ऊपर की तरफ जाएं तो आंख को बंद कर लें। जब भी ऊपर की तरफ, जैसे ताड़ासन कर रहे हैं या हस्त उत्तानासन कर रहे हैं, ऊपर की तरफ हाथ करेंगे, फेफड़े में वायु का संचार होगा, लाभकारी होगा, लेकिन आंख को बंद रखें। यदि आंख को खोलेंगे तो ये लाभकारी नहीं होगा उच्च रक्तचाप में, क्योंकि और भी आंख के खोलने से चक्कर आने की समस्या बढ़ जाती है। आप यदि रक्तचाप उच्च है तो आप गिर भी सकते हैं। तो ये रहा पहला भाग। अगले भाग में हम प्राणायाम के बारे में बताएंगे कि कौन कौन प्राणायाम उच्च रक्तचाप में किया जा सकता है।